बिल्कुल। तो ममता सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है, ममता के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। बीजेपी कह रही है कि बंद पूरी तरीके से सफल है। सुकांत मजूमदार को आपने सुना जो कह रहे हैं कि बीजेपी का बंद सफल है। ममता सरकार जबरन खाली बसें चलवा रही है। बसों का हाल देख लीजिए, जिस समय बसों में भारी भीड़ नजर आती है उस समय बमुश्किल इक्का दुक्का यात्री ही नजर आ रहे हैं। जनता बीजेपी के साथ है, बीजेपी का बंगाल बंद सफल है। इस समय आपने सुना अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए सुकांत मजूमदार भारत माता की जय के साथ वंदे मातरम के नारे उन्होंने यहां पर लगाए। और अब जिस तरीके की स्थिति बन रही है, जिस तरीके से कोलकाता पुलिस की वो पूरी तरीके से घिराव में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, बहुत मुमकिन कि यहां से अब कोलकाता पुलिस उन्हें हिरासत में ले ले, क्योंकि कोलकाता पुलिस की तरफ से उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। ये तस्वीर साफ हो चुकी है। सुकांत मजूमदार की तरफ से सीधे ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की गई है। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक तानाशाह की तरह काम कर रही है। बंगाल सरकार तानाशाही लागू कर रही है प्रदेश में। रेजिग्नेशन फ्रॉम ममता बनर्जी, ये मांग है, ये डिमांड है बीजेपी की कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। फिलहाल अपने समर्थकों को बंगाली भाषा में संबोधित करते हुए बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्हें आप देख रहे हैं। सड़क पर आज इसी तरीके से बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल के, वो सब उतरे हुए हैं। बंगाल के अंदर बीजेपी ने आज बंद का आह्वान किया था। 12 घंटे का ये बंद, जो अब दोपहर होते होते बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी का बंद सफल। ममता बनर्जी जानबूझकर इस बंद को विफल दिखाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश भी असफल होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर सुकांत मजूमदार की तरफ से कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण मार्च ही करना चाह रहे हैं वो, लेकिन उसकी भी इजाजत ममता की पुलिस उनको नहीं दे रही। ममता की पुलिस ममता के इशारे पर काम कर रही है। कोलकाता की पुलिस ममता के नौकर की तरह काम कर रही है। इस शब्द का इस्तेमाल खुद सुकांत मजूमदार की तरफ से किया गया है। और इस बीच आज दिन भर पश्चिम बंगाल का ये पूरा हाल इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोलकाता, कूच बिहार, सोनारपुर, बीरभूम, नॉर्थ परगना, सिलीगुड़ी, हावड़ा, अलीपुरद्वार, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मतलब उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक हर तरफ स्थिति एक जैसी है। हर तरफ बीजेपी का ये जो बंद, उसका असर देखने के लिए मिल रहा है इन तस्वीरों में। और साथ ही एक संघर्ष देखने के लिए मिल रहा है, जहां सियासी तौर पर आमना सामना बीजेपी वर्सेस टीएमसी का होता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो बंद के समर्थन में उतरते हैं, उन्हीं का विरोध करने के लिए जगह जगह टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए नजर आते हैं। टीएमसी की तरफ से आज कई जगह मार्च और रैली का आह्वान किया गया है, रैलियां निकाली जा रही हैं। ये बैरकपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। यहां बैरकपुर में इस समय टीएमसी के झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं बैरकपुर से पिछली बार बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह, इस बार बैरकपुर से टीएमसी ने अर्जुन सिंह को हराकर टीएमसी के कब्जे में कर ली। और ऐसे में अब यहां आर पार की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ बैरकपुर में टीएमसी के कार्यकर्ता खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और बीच में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल मायो रोड से तस्वीरें हैं कोलकाता की, जहां तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर आज एक कार्यक्रम चल रहा है। और इसी कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर में ममता बनर्जी भी पहुंचेंगी। मतलब एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी और अन्य विपक्षी दल जो हैं वो ममता के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी सार्वजनिक मंच पर नजर आने वाली हैं। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के इसी मंच पर कुछ ही देर में ममता बनर्जी का संबोधन होगा। और देखना दिलचस्प होगा कि सियासी तौर पर जब कोलकाता की निर्भया डॉक्टर बिटिया के रेप मर्डर मामले में सीधे कटघरे में खड़ी हुई ममता सरकार और खुद मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, तो आज इस मंच से वो क्या संदेश देंगी। इससे कुछ देर पहले ममता बनर्जी की तरफ से साफ किया गया कि आज जो तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का स्थापना दिवस है वो कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को समर्पित कर रही हैं। और इस बीच सुकांत मजूमदार जहां पर मौजूद है, वहां पर अब हिरासत वाला एक्शन शुरू हो गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं वरुण के पास। वरुण, हिरासत में लिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल एक्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अगर सुकांत मजूमदार खुद यहाँ से चले जाते हैं तो उनको हिरासत में नहीं लिया जाएगा। एक बार फिर से वो कुछ संबोधित करें। বাংলা প্রথমে বাংলা হিন্দি প্রথমে বাংলা হিন্দি কোর্ট আমাদেরকে পারমিশন দিয়েছে। আমরা কালকে থেকে 7 দিন ব্যাপী আবার আমাদের ধর্ণা আমরা চালু করছি।
ধর্নায় আমাদের কর্মীরা এর तो আগেও फिलहाल যেভাবে बंगाली में अपनी बात participate रख रहे हैं और बहुत मुमकिन है इसके बाद हिंदी में भी सुकांत मजूमदार अपनी बात रखें। देखिए सुकांत मजूमदार अब खुद पीछे हट जाएंगे या नहीं, जी। ये देखना होगा हमें। सुकांत मजूमदार जो हैं क्या उनको यहाँ से हिरासत में जी, ले यहाँ लिया पर जाएगा, नजर ये घुमाना हमें यही देखना आ रहा है होगा। कि शायद- जी जी वरुण जी, তাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাসে প্যাসেঞ্জার নেই, মেট্রোতে প্যাসেঞ্জার নেই, ট্রেন আটকে গেছে। মানুষকে আমি ধন্যবাদ জানাই এই সব বন্ধকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার জন্য। हिंदी देखिए, आज कोलकाता हाईकोर्ट ने हमारी जो आगे 7 दिन की हमारी धरना, उस धरने का परमिशन दिया है। कल लगभग 11-12 बजे से हम इस धरना को शुरू करेंगे और जैसे पहले भी हमने धरना चलाया, ये धरना कल से शुरू होकर 7 दिन, अगले 7 दिन हमारे धरना चलेगा। इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट को हम साधुवाद देते हैं, उनके वर्डिक्ट को वेलकम करते हैं। 29 अगस्त से नॉन स्टॉप 7 दिन बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और मांग सिर्फ एक ही, ममता बनर्जी इस्तीफा दें। वरुण, देखिए बिल्कुल एक बड़ी, देखिए बिल्कुल ममता बनर्जी मैं सरकार- वरुण आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन जरा ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं। देखिए ये जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं लोगों से कि आप जो हैं वो बंद कीजिए। ये बंद को सफल बनाने की यहाँ पर एक अपील जो की जा रही है, ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। সজল ঘোষ আটক হওয়ার পরে সজল ঘোষের স্ত্রীর নেতৃত্বে মিছিল বেরিয়েছে। তানিয়া ঘোষ তিনি দোকানে और आइए एक बार फिर से अब आपको लेकर चलते हैं वरुण जैन के पास। वरुण, 29 अगस्त से लगातार 7 दिन बीजेपी का धरना प्रदर्शन, जिसकी इजाजत हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत दी है और ऐसे में मांग वही, इस्तीफा दे ममता बनर्जी। इसी मांग के साथ धरना देगी बीजेपी कल से। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी तरीके से ममता सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। जिस तरीके से मजूमदार ने दावा किया कि हाईकोर्ट से इजाज़त मिल गई है और अब आगे 1 हफ्ते तक प्रदर्शन चलेगा, तो आप समझिए कि किस तरीके से पिछले 2 दिनों के अंदर जो दृश्य थे वो देखने को मिले थे। ज़बरदस्त सपोर्ट जो था वो जनता का मिला था। शहर की गली गली, घर घर से जो बच्चे, बड़े, बूढ़े, वो निकल कर आकर अपना समर्थन दे रहे थे। तो अगर आने वाले 1 हफ्ते तक यही जो दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो किस तरीके से ममता बनर्जी सरकार को बीजेपी घेरने में कामयाब होगी, किस तरीके से उन्हें बैकफुट पर लाती है। लगातार मांग एक ही बनी हुई है कि ममता बनर्जी अपना इस्तीफा दें। क्या वो इस्तीफा देती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं काफ़ी उत्साहित है। जिस तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर उनको एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर, गलियों पे जो बच्चे, बड़े सब निकले कल, जिस तरीके से जबरदस्त सपोर्ट मिला, जिस तरीके से पुलिस ने अपनी तानाशाही दिखाई, उसके बाद अब बीजेपी पूरी तरीके से लामबंद हो चुकी है और आने वाले और हफ्ते 10 दिन के अंदर ममता सरकार को बैकफुट पर लाने की पूरी तैयारी कर रही है। जी।